हेलो स्टूडेंट्स, मैं बालकिन द्विवेदी आप सभी लोगों का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बीके सर हनुमत क्लासेज में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हम लोग हेलो एल्केन की प्रॉपर्टीज से संबंधित कल वीडियो में अपने पढ़ रहे थे और वहां उसकी दो प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि हेलो एल्केन की सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया कैसे कराएंगे और उससे कराया था। उसके बाद हम लोगों ने सोडियम एल्काक्साइड से रिएक्शन कराया जो कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस था और ईथर बनाया। और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन वुड्स रिएक्शन को कल हम लोगों ने पढ़ रखा था और बताया था कि वुड्स रिएक्शन की जो है यूज कार्बन चेन की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। और उसमें बताया था कि एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम मेटल के साथ हीट किए जाते हैं और हीट करने के बाद जब ये बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, दुगुनी कार्बन का एल्केन बनाते हैं। दुगुनी कार्बन का एल्केन अगर सिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड है, दोनों एल्किल हैलाइड समान है तो दुगुनी कार्बन का एल्केन बनाएंगे। और इस अभिक्रिया का प्रयोग कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। उसी कड़ी में एक और रिएक्शन कि जब सिल्वर साल्ट का मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से ये रिएक्ट करता है, व्हेन एल्किल हैलाइड reacted with silver salt of monocarboxylic acid, then it form ester। और ये आपका सिल्वर साल्ट का मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एल्किल हैलाइड से रिएक्ट कर रहा है, एस्टर बना रहा है और ये सिल्वर हैलाइड निकल गया। क्या निकल गया? सिल्वर हैलाइड निकल गया। सिल्वर हैलाइड निकलने के बाद अब इसका अगर एग्जांपल लिया जाए तो सिल्वर एसीटेट को एथिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कराया और रिएक्ट कराने के बाद एथिल एसीटेट जो कि एक एस्टर है, एथिल एसीटेट बनता है और सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। अब जो है इस रिएक्शन हमको जो है पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड के साथ पढ़ना है। पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड की दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि एक रिएक्शन में जब सिल्वर साइनाइड की रिएक्शन हम कराते हैं तो एथिल या एल्किल आइसोसाइनाइड, और जब हम पोटेशियम साइनाइड का रिएक्शन कराते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है। तो नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद KCl पोटेशियम साइनाइड। रिएक्शन विद KCl पोटेशियम साइनाइड से जब हम रिएक्शन कराते हैं किसकी, एल्किल हैलाइड reacted with potassium cyanide, then it forms RCN plus KX और इसे एल्किल साइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किल साइनाइड बनता है जब पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं। इसके जगह पर अगर एग्जांपल ले लेंगे तो C2H5Br plus KCN it gives C2H5Cn plus KBr, C2H5Cn plus KBr एथिल साइनाइड बनता है। और एथिल साइनाइड अगर इसका IUPAC नेम लिखें तो प्रोपेन नाइट्राइल लिखते हैं। प्रोपेन नाइट्राइल लिखेंगे इसका नाम। और जब हम इसकी रिएक्शन सिल्वर साइनाइड के साथ कराते हैं तो सिल्वर साइनाइड के साथ करने पर इसकी रिएक्शन जो होती है एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। केवल ज्यादा अंतर नहीं होता है, ये Nc की जगह पर Cn हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन इसकी हम लोग लिखेंगे रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड
सिल्वर साइनाइड, अगली प्रॉपर्टी होगी, पांचवी या छठवीं होगी, रिएक्शन विद AgCl, रिएक्शन विद AgCl, सिल्वर साइनाइड से जब रिएक्शन कराते हैं तो RX या RCH2X ले लेते हैं, RCH2X प्लस AgCl, ये सिल्वर साइनाइड है, देन इट गिव्स C2H, RCH2Cl प्लस AgX बनता है और एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है? एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है और यहाँ नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये आपका एल्किल हैलाइड है, ये आपका एल्किल हैलाइड है और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जो है कराई गई किससे? सिल्वर साइनाइड से कराई गई और सिल्वर साइनाइड से कराई गई और बना क्या? एल्किल आइसोसाइनाइड। कई कंपटीशन में भी ये रिएक्शन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। इसी की जगह पर अगर हम CH3CH2Br मींस एथिल ब्रोमाइड ले लें, क्या ले लें? एथिल ब्रोमाइड ले लें और AgCl सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्ट कराएं, तो रिएक्ट कराने के बाद CH3CH2NC प्लस AgBr बनता है, और इसका नाम हो जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड। तो ये आपका रहा इसकी पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन। तो पोटेशियम साइनाइड से कराने पर एल्किल साइनाइड और सिल्वर साइनाइड से कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। अब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइट के साथ करा दें, तो सिल्वर नाइट्राइट के साथ जब कराएंगे तो इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक सॉल्यूशन में होती है। कहाँ होती है? एल्कोहलिक सॉल्यूशन में होती है। तो रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइट, नेक्स्ट रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइट हो जाएगा। AgNO2 से रिएक्शन करेगा, छठवां पॉइंट होगा। AgNO2 से जब रिएक्शन करेगा तो RX प्लस AgNO2, लेकिन याद रहे ये एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक सॉल्यूशन में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? एल्कोहलिक सॉल्यूशन में हो रहा है। और जब ये बनेगा तो क्या बनेगा? RNO2 प्लस AgX, RNO2 प्लस AgX, ये आपका एल्किल हैलाइड है और ये आपका एल्किल नाइट्राइट है। ये एल्किल हैलाइड है और ये एल्किल नाइट्राइट है। अगर इसका एग्जांपल दिया जाए CH3CH2Br मींस एथिल ब्रोमाइड, इसका एग्जांपल लिया जाए एथिल ब्रोमाइड, और एथिल ब्रोमाइड के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं AgNO2 मींस सिल्वर नाइट्राइट की, तो ये सिल्वर नाइट्राइट की रिएक्शन हो रही है किससे? एथिल ब्रोमाइड से। एथिल ब्रोमाइड का नेम कई बार लिखा जा चुका है, सब छोड़ देते हैं। सिल्वर नाइट्राइट से कराएंगे तो CH3CH2NO2 प्लस AgBr और ये हो जाएगा एथिल नाइट्राइट। घबराने की जरूरत नहीं है, 1 बाय 1 करके लिया जाता है। 1 बाय 1 करके लेते जाएंगे और आपका ये याद करते जाएंगे, धीरे धीरे दिमाग में बैठाते जाना है। ये नहीं कि आप केवल पढ़ते ही जाओ और याद कुछ नहीं हो रहा है। दिमाग में आपको बैठाते जाना है और एक एक रिएक्शन को आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं।
उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वुड्स रिएक्शन, विलियमसन रिएक्शन, रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड, SN1 SN2 रिएक्शन, इवन E2 रिएक्शन भी इसकी है। आगे हम लोग इसकी और रिएक्शंस पढ़ते जाएंगे। तो ये आपका सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन हो गया। लोग इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही होता है तो ऐसी अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। When the attacking reagent is nucleophile, then this type of reaction is known as nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. The reactions are two types due to the mechanism of the reaction. क्रियाविधि के आधार पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। पहला SN1 रिएक्शन, दूसरा SN2 रिएक्शन। SN1 का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मींस नाभिक स्नेही एकाणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और SN2 रिएक्शन मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन मींस नाभिक स्नेही द्विअणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विअणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 और SN2 के रिस्पेक्ट में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। तो SN1 रिएक्शन के रिस्पेक्ट में टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ सेकेंडरी, इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ प्राइमरी। In respect to SN2 reaction, primary is more reactive than that of secondary, is more reactive than that of tertiary. Means SN1 अभिक्रिया के संदर्भ में तृतीयक एल्किल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होती है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड उससे कम, और प्राथमिक सबसे कम या देती ही नहीं है। इसी कड़ी में SN2 में प्राइमरी या मेथिल हैलाइड मोर रिएक्टिव, उसके बाद सेकेंडरी कम रिएक्टिव, टर्शियरी ना के बराबर देती है। ठीक है, तो SN1 SN2 रिएक्शन में SN1 क्या होता है और SN2 रिएक्शन क्या होता है, तो हम लोग SN1 के बारे में देखते हैं। SN1 रिएक्शन क्या होता है, तो SN1 रिएक्शन की जब बात करते हैं SN1 रिएक्शन में SN1 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि नाभिक स्नेही एकाणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, और ये तृतीयक एल्किल हैलाइड की कैरेक्टरिस्टिक है। और यहाँ होता क्या है, जब टर्शियरी एल्किल हैलाइड मींस तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसी होती है, जलीय एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल बनता है, और सोडियम ब्रोमाइड बन जाता है। इस रिएक्शन की ये टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड और ये आपका टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल बनता है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। आयनाइजेशन होता है स्टेप 1 में आयनाइजेशन होता है, आयोनाइजेशन जिसे आयनन कहते हैं, आयोनाइजेशन होता है। और आयोनाइजेशन में क्या होता है, ये तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड ये स्लो स्टेप होता है, धीरे धीरे होता है। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड क्या होता है, ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद क्या बनाता है, CH3 और प्लस Br। ये आपका टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड आयन, टर्शियरी ब्यूटिल कैटायन हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटिल कार्बो कैटायन।
कार्बोकैटायन, टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन, और ये आपका टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड पहले से ही आपको पता है। अगले स्टेप में क्या होता है, ये टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन जो होता है, टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन हाइड्रॉक्साइड आयन से, हाइड्रॉक्साइड आयन ये न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है, और इस अटैक के बाद ये आपका तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल या टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल बन के तैयार हो गया। तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल या टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल बन के तैयार हो गया। हमने पढ़ा है SN1 रिएक्शन में, व्हेन टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रॉक्साइड, then it form tertiary butyl alcohol. Reaction is known as SN1 reaction. The mechanism of reaction is completed in following steps. First step ionization. आयोनाइजेशन में आपका टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड आयोनाइज होकर टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन देता है, और इस टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन पर जब न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है, एक्ट करता है, तो टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल बनता है। ये है आपका SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के रिस्पेक्ट में टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड या टर्शियरी एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव हैलाइड देन वी टेक मैकेनिज्म विद टर्शियरी एल्किल हैलाइड। जब तृतीय ब्यूटिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड से कराते हैं तो तृतीय ब्यूटिल अल्कोहल बनता है। यह क्रिया SN1 अपक्रिया कहलाती है। क्रिया की क्रियाविधि दो पदों में पूर्ण होती है। पहले पद में कार्बोनियम आयन बनता है और दूसरे पद में कार्बोनियम आयन पर यह अटैक करता है, और अटैक करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट आपका बनके तैयार हो जाता है। आइए अगला जो है SN2 रिएक्शन देखते हैं। SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन लेते हैं, और SN2 रिएक्शन में आइए देखते हैं। SN2 रिएक्शन में मेथिल ब्रोमाइड, SN2 रिएक्शन में मेथिल ब्रोमाइड, SN2 रिएक्शन में मेथिल ब्रोमाइड होता है, और मेथिल ब्रोमाइड की एक्वस NaOH से रिएक्शन होती है, एक्वस NaOH से, और एक्वस NaOH की रिएक्शन के बाद CH3OH प्लस NaBr बनता है, और इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करता है, बैक साइड अटैक करता है। इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है वो मैकेनिज्म कैसे कंप्लीट होती है ये देखिए। इसमें बैक साइड अटैक होता है, ये इस पर अटैक करता है और ये यहाँ, और इसके बाद ये स्लो स्टेप होता है, और इस स्लो स्टेप में ये ट्रांजिशन की स्टेट होती है, ये ट्रांजिशन की स्टेट होती है, और इस स्टेट में ना तो ये ब्रोमीन एटम निकला होता है और ना ही ये हाइड्रॉक्साइड आयन उस पर जुड़ा होता है, और इसके बाद अगले स्टेप में थोड़ा सा ये रिएक्शन फास्ट होता है, और फास्ट होने के बाद क्या होता है कि OH CH3 बन जाता है, OH CH3 बन जाता है, और इसी के साथ प्लस Br निगेटिव हैलाइड आयन बन जाता है, Br निगेटिव हैलाइड आयन बन जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान जो एक्टिव कार्बन है जिस पर रिएक्शन हो रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, और जिसे विन्यास का प्रतिलोमन या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और ये जो है आपका आक्रमित कार्बन परमाणु के विन्यास का उलट जाना नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में SN2 रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, रिएक्शंस और भी हैं आगे, E1 E2 भी बची हुई है। तब तक के लिए इन रिएक्शंस को पढ़िए और इनको अच्छे से तैयार करिए, और तैयार करने के बाद आगे फिर पढ़ेंगे E1 रिएक्शन E2 रिएक्शन। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और बेल आइकन को दबाना, घंटी बजाना न भूलें। थैंक यू।